वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को D++B का तोहफा मिल चुका है बिल्कुल इलेक्शन से पहले, जो कि मैं बहुत बार क्लासरूम्स में बोलता था। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, मैं हमेशा कहता था आपको कि रक्षाबंधन से पहले आपको सारी D++B की जो वैकेंसीज़ हैं वो सारी मिल जाएंगी। हालांकि कुछ वैकेंसीज़ अभी नहीं आई हैं, कुछ TGTs की वैकेंसी और PRT की तो वैकेंसी आई ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जैसे ही हमारे क्या नाम है रक्षाबंधन का टाइम आएगा, रक्षाबंधन से पहले आपको सारी वैकेंसीज जो होंगी वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और इनके एग्जाम्स भी ध्यान रखना आप लोग, ये लोग 3 से 4 महीनों में ले लेंगे जैसे KVS का हुआ था। हालांकि KVS की बात क्या ही करें, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट तो अभी तक नहीं दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आज मैं आप लोगों को कुछ जो ये वैकेंसीज आ रही हैं इनमें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि अभी भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है, जो कि आपको और कोई नहीं बताएगा। सीधी सी बात, मैं आपको सबसे पहले शुरुआत में एक लाइन बता देता हूं जो सबसे कॉमन बात थी कि क्या सर PGT की वैकेंसी में, जो PGT की वैकेंसी आएगी उसकी एज लिमिट जो होगी वो 30 हो जाएगी। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस वैकेंसी में कोई एज लिमिट हमारी 30 नहीं है। इस एज लिमिट में एज जो हमारा सिनेरियो है, जो क्राइटेरिया है, वो हमारा एलिजिबिलिटी है, वो हमारी वैसे ही 36 की एज की है। यानी कि जो 30 एज वाला जो सिनेरियो था वो मे बी नेक्स्ट वैकेंसी से एप्लीकेबल हो, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो बच्चे जिन्होंने B.Ed कर रखी है प्लस जिनके पास MA है, मास्टर्स है, वो दोनों आप क्या नाम है B.Ed का फॉर्म भर सकते हैं अगर उनकी एज 36 से कम है। दूसरी बात, अगर आपके 10th 12th ग्रेजुएशन इन सब में 60% से अबव है तो भी आप PGT का जो फॉर्म है वो आराम से आप भर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, 30 एज वाली जो क्राइटेरिया है वो भी नहीं एप्लीकेबल हुआ। सबसे पहली बात अगर मैं शुरू करूं तो वो बात ये है बच्चों कि आप नोटिस करिए जो वैकेंसी है उसकी जो स्टार्टिंग डेट अनाउंस करी गई है फॉर्म फिल करने की, वो करी गई है 17 अगस्त। यानी कि 17 अगस्त से आप ये फॉर्म आराम से भरना शुरू कर दोगे। रात में फॉर्म आपको पता ही होगा, रात में फॉर्म जो होता है वो D++B पे की वेबसाइट पे आ जाता है और फिर बच्चे उसको आराम से भर लेते हैं। दूसरी बात, जो लास्ट डेट होगी वो होगी 15 तारीख, यानी कि आपको आराम से फॉर्म भरने के लिए कम से कम 1 महीना तो आराम से बच्चों मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि अगर मैं मान के चलूं कि 15 तारीख इसकी लास्ट डेट होगी तो आप यूं लगा के चलिएगा कि जनवरी या फिर लास्ट फरवरी, इन दोनों में से एक मंथ में आपका पेपर जरूर आपका हो जाएगा। तो आप प्रिपरेशन उसी हिसाब से ही शुरू करिएगा सारे बच्चे, ठीक है। चलो, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2-4 वैकेंसीज जो हमारी जो ज्यादातर बच्चे इसके बारे में पूछा करते हैं। जैसे अगर मैं शुरू करूं तो सबसे पहले है म्यूजिक टीचर की, जो ग्रुप B की वैकेंसी है, जो ग्रुप B की कैटेगरी में है। ये बच्चों ध्यान रखना है, TGT रैंक की होती है, प्लस इसका जो पे ग्रेड होता है वो 4600 पे ग्रेड होता है, जो सब इंस्पेक्टर के इक्वल टू में होता है। और अगर मैं बात करूं तो इसकी टोटल वैकेंसी 182 है, जिसमें से अगर मैं देखूं तो जनरल की जो है वो 69 वैकेंसी है और OBC की 54 है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो इसमें जनरल की और OBC की है। ऐसे ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं TGTs में से एक, तो वो है स्पेशल एजुकेशन टीचर। स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसीज हमने नोटिस करा है कि हर साल आपके पास आ ही रही है। इसीलिए बच्चों ये बहुत अच्छा कोर्स है। अगर किसी बच्चे को ये कोर्स अगर किसी ने कर रखा है तो ये बहुत काम की चीज है आपकी। तो इसीलिए कोशिश करिए जिन्होंने B.Ed करनी है वो ज्यादातर B.Ed जो है वो स्पेशल एजुकेशन से करें। अगली मैं बात करूं तो पब्लिसिटी असिस्टेंट की, फोटोग्राफर की, सर्विलेंस वर्कर की, लेबोरेटरी असिस्टेंट की, ऐसी आपके पास कुछ वैकेंसीज हैं। जो अगर मैं बात करूं कि जो आपके जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनके अलावा जो सारे नॉन टीचिंग का पार्ट होते हैं, तो आप नोटिस करिए इसमें जैसे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जिसमें बायोलॉजी की बात करी है, इसके अंदर फिर ये अलग अलग सारी लेबोरेटरी असिस्टेंट की हो गई, बैलिस्टिक साइंटिफिक की बात हो गई है, लेबोरेटरी की बात हो रही है, मतलब सारे अलग अलग पोस्ट है। लाइब्रेरियन असिस्टेंट की भी पोस्ट है, टेक्नीशियन की भी पोस्ट है, ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट की भी पोस्ट है, टेक्नोलॉजी OT और CSSD की भी इसके अंदर अच्छी खासी पोस्ट है। कहने का मतलब है बच्चों इसमें क्या होता है, थोड़ी थोड़ी ही वैकेंसीज आती हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बहुत बम्पर वैकेंसीज दिखेंगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं स्पीच थेरेपिस्ट, असिस्टेंट डाइटिशियन, ये सारी ग्रेड 2 बहुत अच्छी। अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारे पास दास ग्रेड 2
जिसको हम लोग बोलते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3, सॉरी 2 बोल रहा था मैं, ठीक है। ट्रांसो लिमिटेड की वैकेंसी है जिसमें 39 वैकेंसीज हैं, जिसमें से जनरल की वैकेंसी हमारे पास कितनी है, 11 है, ठीक है। जूनियर एपी की भी वैकेंसीज इसके अंदर अच्छी खासी है। अगर मैं बात करूं तो इसमें 7, सॉरी मैं ये देख गया, तो 7 वैकेंसीज के आसपास है। स्टैटिकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, जो ग्रेड बी की बात कर रहा है, ये आपके पास 244 के आसपास की वैकेंसी है बच्चों। अब आते हैं पीजीटी में एग्रीकल्चर मेल, उसके बाद फाइन आर्ट। आजकल ये कोर्स भी बच्चों बहुत अच्छा है, आपको इसको करना चाहिए। फाइन आर्ट की भी वैकेंसी बहुत सारी आती है। अगर किसी बच्चों को फाइन आर्ट से रिलेटेड या फिर स्पेशल एजुकेशन या बीएड से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत हो, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे भी विजिट कर सकते हैं। हमारा एक सेक्शन ऐसा भी है जो इन सब चीजों में डील करता है, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो देखो, पीजीटी ग्राफिक्स मेल की, पीजीटी संस्कृत मेल की टोटल 13 वैकेंसीज है। फीमेल की तो एक ही वैकेंसी है बच्चों। EVGCS भाई ये भी अच्छा कोर्स है। स्पेशल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, EVGCS, ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें गाइडेंस काउंसलिंग की बात होती है। ये सारे अलग से अच्छे पोस्ट हैं। और आप नोटिस करिए 138 मेल की और 50 जो है वो फीमेल की है, तो अच्छी खासी है। उसके बाद आती है पीजीटी इंग्लिश, जिसके अंदर 12 अगर मैं बात करूं तो जनरल की है, और टोटल बात करूं तो 21 है। फीमेल की जो है वो टोटल 8 है, जिसमें से जनरल की जो है वो 4 वैकेंसी है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो है वो हमारे पास वैकेंसीज जो है वो 6 हैं, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है ये। और लास्ट हमारे पास जो होम्योपैथिक कंपाउंडर में है, उसमें हमारे पास टोटल 9 वैकेंसी है, और जिसमें से 4 जो है वो जनरल में है। कहने का मतलब है सारी थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज आपको अनाउंस करी गई है, जिसमें से टीजीटी और पीआरटी की जो वैकेंसीज हैं वो भी आने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि यही वैकेंसी बस आएंगी, ठीक है। जो कि ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रात में ये फॉर्म आपके पास आ जाएगा और आप इसको आराम से भरने के एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। म्यूजिक टीचर मैंने अभी आपको बताया था सभी को कि म्यूजिक टीचर में जो हमारा ग्रेड पे होगा वो जरूर आसपास में कहीं लिखा होगा, नीचे देखते हैं एक बार, 4600 पे ग्रेड, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जिसके अंदर एज लिमिट जो है वो 32 साल है, और एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा अगर आपके पास कैटेगरी वगैरह होगी तो। अगर मैं इसके एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो आपके पास बीए डिग्री होनी चाहिए, और प्लस वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, यूजीसी अप्रूव्ड से। यूं नहीं है कि आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से बच्चों कर लिया जो यूजीसी से अप्रूव्ड ही नहीं है। इसीलिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले ये बात का जरूर ध्यान रखें कि वो यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए। और प्लस और लिख के भी इसके बहुत सारे हमारे पास क्राइटेरिया है, लेकिन अगर आपके पास बीए डिग्री विद म्यूजिक है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो। टोटल वैकेंसीज मैंने आपको बता दी थी। डिपार्टमेंट आपको डीओई का ही मिलेगा, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का, ठीक है। और रेफरेंस नंबर वगैरह भी सबका है। पोस्ट कोड इसकी 3223 है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, एज मैंने बता दिया आपको। 33-23 में अगर मैं बात करूं तो स्पेशल एजुकेशन की नॉर्मल आपको वैकेंसीज मिलेंगी इसके अंदर, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी है। 558 वैकेंसीज है, जिसमें से जनरल की वैकेंसी जो है वो 9 है, और ओबीसी की वैकेंसी जो है वो 349 है। और ईडब्ल्यूएस की ये बात देखने लायक है कि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज भी इस बार बहुत ज्यादा है, यानी कि 96 के वैकेंसीज के आसपास आपको यहां पर ईडब्ल्यूएस की मिल रही है बच्चों। चलो, एलिजिबिलिटी मैंने बता ही रखा है, अगर नहीं पता तो आपको पता है बीएड होनी चाहिए आपकी स्पेशल एजुकेशन से, प्लस उसके बाद आपके पास सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ये आपकी इसके अंदर जो हमारा जो पॉइंट है देखो लिखा हुआ है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्ट करेगा जो सीबीएसई से लेता है, प्लस आपकी ग्रेजुएट होने चाहिए आप लोग किससे, स्पेशल एजुकेशन से। और जो इसके अलावा भी डिप्लोमा वगैरह जो होता है उसके लिए भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन भी करते हैं, तो वो भी बच्चे ये भर सकते हैं, ठीक है। पे ग्रेड वही 46 मैंने बता दिया था आपको। टीजीटी रैंक है 30 ईयर्स इसका रिलैक्सेशन एज है, बाकी जो क्राइटेरिया है उस बेसिस पर आपको आगे मिलेगा। जनरल एज रिलैक्सेशन फॉर 10 ईयर इन केस विमेन कैंडिडेट्स आल्सो अप्लाई, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 10 साल का भी रिलैक्सेशन विमेन्स को मिलता है इसमें। अगला है 34-23 का पब्लिसिटी असिस्टेंट का। इसमें थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज हैं जिसमें आप पढ़ोगे, तो जिसमें आपको नॉर्मल एक ग्रेजुएशन कंप्लीट आपकी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। पे ग्रेड इसका 2800 है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉन गस्टेड रैंक होती है ये। ग्रुप सी की इसकी पोस्टिंग होती है। हमारी फोटोग्राफर की हमारे पास जो वैकेंसीज है बहुत कम है, माइनर सी हैं, 3 वैकेंसीज हैं इसके अंदर, ठीक है।
जिसके अंदर आपको 10+2 में रिकॉग्नाइज एक तो बोर्ड से आप क्वालिफाई होने चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए फोटोग्राफी में, ठीक है, या फिर आपके पास वीडियोग्राफी वगैरह में भी आपके पास इसका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये भी आपके 2800 पे ग्रेड है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 36-23, ये भी आपके पास मेरे ख्याल से 2800 पे, सॉरी ये इसका पे ग्रेड कम है, 2000 पे ग्रेड है इसका, और इसकी जो एज लिमिट है वो है 18 से 32। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लेबोरेटरी असिस्टेंट की, सेम इसमें भी यही बात है, बस इसमें ये पढ़ लीजिएगा कि डिग्री इन साइंस होनी चाहिए या फिर केमिस्ट्री से, और या फिर आपके पास ये नेक्स्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल लेबोरेटरी से। तो ये सारे छोटे थोड़ी थोड़ी पोस्ट आपके पास 5-5, 6-6 पोस्टेज इसके अंदर आ रखी है बच्चों, ठीक है। जिसमें से मैं बात करूं लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, साइंटिफिक असिस्टेंट की भी है, ये सारी आपके पास थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज है, जिसमें ऑलमोस्ट हर जगह आपकी जो वैकेंसीज की एज लिमिट है वो 30 के आसपास है, और जो नॉन अटेंडिंग है, सॉरी जो नॉन टीचिंग है, वो आपके पास 18 से लेके 27 तक है ज़्यादातर, जो अगर मैं बात करूं, ठीक है। ये सारी हमारी नॉन टीचिंग की ही सारी पोस्टेज हैं बच्चों। असिस्टेंट डाइटिशियन का भी कोर्स बहुत सारे बच्चे करते हैं, 25 वैकेंसीज है इसके अंदर, ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स आजकल माना जाता है। असिस्टेंट ग्रेड 3 है, ये आपका 2800 पे ग्रेड है, ठीक है। इसमें आपको इंग्लिश चाहिए JR के लिए। PGT एग्रीकल्चर मेल, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। PGT फाइन आर्ट, इसके अंदर बैचलर इन फाइन आर्ट होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई भी 5 इयर्स का एग्जाम सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी स्कूल से मिला हो या फिर आप कहीं और से। मास्टर डिग्री भी फाइन आर्ट में आपको कम से कम चाहिए, और आपके पास ड्राइंग एंड आर्ट पेंटिंग विद मिनिमम 2 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से करा होना चाहिए। 48 पे ग्रेड है इसका, आप नोटिस करिए कितना अच्छा पे ग्रेड है, PGT का पे ग्रेड है हमारे पास ये। उसके बाद ग्राफिक्स में भी PGT का सेम यही है सिनेरियो। संस्कृत में वैकेंसी बच्चों बिल्कुल भी नहीं है, आप यूँ लगाइए कि आपके पास 8 वैकेंसीज के आसपास है मेल की। फीमेल की मेरे ख्याल से अभी हमने देखा था तो 1 वैकेंसी थी बस, और वो भी हमारे पास जनरल की वैकेंसी है। वोकेशनल गाइडेंस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था भाई कि ये ध्यान रखो, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलिंग की है, EVG GEC की मेल की वैकेंसीज है, और बहुत अच्छी वैकेंसीज है बच्चों, 138 के आसपास। तो ये बहुत सारी वैकेंसीज अभी DSSB ने बच्चों अनाउंस करी है। PGT इंग्लिश की भी वैकेंसीज आ रखी है अभी टोटल, ठीक है, ये भी आप अच्छे से देख सकते हैं, फीमेल की भी है मेल की भी है। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो ये पता ही है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, मतलब ये ऐसे क्राइटेरिया जो ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता रहता है। वेबसाइट पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो आराम से, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस है, ऑनलाइन मोड होगा, इस दिन पेपर होगा, इस दिन आपकी लास्ट डेट होगी। एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट जो है वो 100 रुपीज़ है विमेन कैंडिडेट के लिए, क्या नाम है, रिलैक्सेशन है PWD के लिए, ये सारे ट्राइब्स वगैरह के लिए बच्चों। एग्जाम पैटर्न सबसे अच्छी बात है DSSB का 1 ईयर में होता है, ठीक है, तो ये सबसे अच्छे हैं। 200 नंबर का पेपर होगा और प्लस 200 ही मार्क्स का होगा, MCQs क्वेश्चंस आएंगे। तो मेनली बच्चों जो हमारे पास ये सारी बातें हैं वो यही हैं, और प्लस नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, जैसी हमारी जनरल होती ही है DSSB की। तो बच्चों अभी वैकेंसीज आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी पढ़ाई जो है वो जोरों शोरों से तैयार कर लीजिए। और जिन बच्चों का सीटेट का पेपर है वो सीटेट क्वालिफाई 1 टाइम में करिए, क्योंकि सीटेट क्वालिफाई करेंगे तभी आप DSSB की TGT और PRT की वैकेंसीज भर पाएंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।